अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी के साथ एक अच्छे लेंस के कैंडिडेट हैं तो हम आपको उसी तरह की नज़र या उस तरह की नज़र के करीब नज़र दे सकते हैं जिस तरह आपकी जवानी में आपकी नज़र। सफ़ेद मोतिया उम्र के साथ आने वाली एक तब्दीली है, इसीलिए मैं इसको बीमारी नहीं कहता। चूँकि ये बीमारी नहीं है और ये उम्र के साथ इंसान के जिस्म में आ रही है, तो इसीलिए शायद अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसानों को इसका बड़ा ही अच्छा इलाज भी समझा दिया है। और ये अल्लाह का एहसान है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इस इलाज के अंदर बेहतरी और जिद्दत आती जा रही है। बल्कि पहले तो ये होता था कि सफ़ेद मोतिया का इलाज इस वजह से किया जाता था कि मरीज़ की कुछ न कुछ नज़र बहाल हो जाए या ऐनक के साथ उसकी नज़र बहाल हो जाए। लेकिन अब सफ़ेद मोतिये के इलाज के गोल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब मरीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डिलीवर भी कर सकते हैं। अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी के साथ एक अच्छे लेंस के कैंडिडेट हैं तो हम आपको उसी तरह की नज़र या उस तरह की नज़र के करीब नज़र दे सकते हैं जिस तरह आपकी जवानी में आपकी नज़र। ये याद रखिएगा कि सफ़ेद मोतिये का इलाज अब तक पूरी दुनिया में सर्जरी के अलावा और कुछ नहीं है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च चल रही है कि कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स बना लिए जाएं, कोई ऐसी दवाइयाँ बना ली जाएं जो सफ़ेद मोतिये को ज़ायल कर दें या उसको घुला दें, लेकिन अभी तक इसमें इंसानों को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इलाज में जिद्दत है, इलाज बहुत अच्छा है। वो किस तरह से है? उसमें ऐसी बात है कि अगर आपने अपने बहुत बड़े लोगों को देखा हो जिनका सफ़ेद मोतिये का आज से 30-40 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो बहुत मोटी मोटी ऐनकें लगाते थे 10 या 12 नंबर की। उसकी वजह ये थी कि उनका सिर्फ सफ़ेद मोतिया एक बड़ा सा आँख के ऊपर ज़ख़म बना के निकाल दिया जाता था। आँख की ये वाला हिस्सा जिसको पुतली कहते हैं, इस पर एक 10 मिलीमीटर का ज़ख़म बना के पूरा का पूरा मोतिया बाहर निकाल लिया जाता था एंड दैट्स इट। उसके बाद उसको 10 या 12 नंबर की ऐनक लगानी पड़ती थी। लेकिन अब इसमें जिद्दत ये है कि ना सिर्फ मोतिया निकाल लिया जाता है बल्कि आँख के अंदर एक लेंस भी डाल दिया जाता है। और इस जिद्दत ने अब इस कदर बेहतरी इख्तियार कर ली है कि ये 10 मिलीमीटर का ज़ख़म सिर्फ 2.5 मिलीमीटर्स पे आ गया है। अब हम इतना छोटा ज़ख़म बनाकर आपका पूरा का पूरा सफ़ेद मोतिया निकाल सकते हैं जिसको आप अपनी नॉर्मल आँख से देख भी नहीं सकते। याद रखिए, सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन एक बहुत सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है जिसके अंदर आँख 10 गुना बड़ी नज़र आती है और जिसके अंदर हम इंतहाई बारीक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपके सफ़ेद मोतिये को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। इस अमल का नाम फेको इमल्सिफिकेशन है और वो मशीन, जिस मशीन के ज़रिए से ये अमल किया जाता है, उसको फेको मशीन कहा जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से, जिससे भी रुजू कर रहे हैं, उससे ज़रूर पूछिए कि आप मेरे सफ़ेद मोतिये का इलाज किस तरीक़ा से करेंगे। तो ये जदीद तरीका इलाज है जिसमें इंतहाई छोटे ज़ख़म से एक मशीन के हैंड पीस के ज़रिए से, जिसकी टिप बिल्कुल एक पेन की तरह है, वो टिप आपकी आँख के अंदर जाएगी। उसके अंदर 3 फंक्शंस हैं। वो आपके सफ़ेद मोतिये को छोटे छोटे टुकड़ों में अल्ट्रासोनिक पावर से कन्वर्ट करेगी, साथ ही साथ उन टुकड़ों को सक करेगी क्योंकि उसमें वैक्यूम बन रही है, और उसी छोटी सी टिप में से आँख के अंदर पानी भी जा रहा होगा ताकि आपकी आँख का वॉल्यूम बना रहे। तो ये एक ड्रामेटिक प्रोसीजर है जिसने सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन और इलाज में एक, जिसको कह सकते हैं, रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सफ़ेद मोतिये के मरीज़ों के इलाज की ये सूरत ये है कि ऑपरेशन एक दिन हुआ और अगले दिन उनमें से अक्सर अपने नॉर्मल रूटीन के कामों की तरफ वापस जा सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग मैन या वर्किंग वुमन हैं और आपको सफ़ेद मोतिया है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद मैं अगले दिन आपको ये कहूँगा कि आप अपने काम को रिज्यूम करें। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन और इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट जिद्दत लेंसेज के डिज़ाइन और लेंसेज की फ़ीचर्स और क्वालिटीज़ में आई। याद रखिए, पहले आज से 20 साल पहले जब लेंसेज नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे तो लेंस एक प्लेट की तरह था। वो पूरी प्लेट आँख के अंदर एक बड़े ज़ख़म के ज़रिए से दाखिल करनी पड़ती थी, और ज़ाहिरी बात है एक बड़ा ज़ख़म है तो उसको टांकों से बंद करना पड़ता था। लेकिन इस लेंस के डिज़ाइन में जिद्दत ये आई कि अब हमारे पास फोल्डेबल लेंसेज मौजूद हैं। उन लेंसेज को फोल्ड करके एक इंतहाई छोटी पेन लाइक स्ट्रक्चर में, जैसा मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, ये एक इंजेक्टर है, इसके अंदर लोड कर दिया जाता है और आप इसकी टिप देख सकते हैं कितनी छोटी है। ये सिर्फ 2.2 मिलीमीटर्स की टिप है। 2.2 मिलीमीटर्स को अपने जहन में सोचिए, ये कितना छोटा है। इतनी ही छोटे ज़ख़म से आपकी आंखों के अंदर इस फोल्डेबल लेंस को एक इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट कर दिया जाता है। सफ़ेद मोतिया भी साफ़ हो गया
और एक इंतहाई छोटे ज़ख़म से आपकी आँख में एक नया लेंस भी इम्प्लांट कर दिया गया। ये नया लेंस बिल्कुल उसी कुदरती जगह पे डाल दिया जाता है जहाँ पे आपका अल्लाह का बनाया हुआ लेंस मौजूद था। इसी वजह से नज़र की बहाली भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है कि मरीज़ कई दफ़ा ये महसूस करता है कि शायद ज़िंदगी में उसकी नज़र इतनी बेहतर कभी भी नहीं थी। लेंसेज़ के डिज़ाइन के हवाले से आपको बताऊं तो सबसे पहले लेंसेज़ जो थे वो सिर्फ़ आपकी दूर की नज़र को बेहतर करते थे। अब भी ऐसे लेंसेज़ मौजूद हैं, डाले जाते हैं, ज़्यादातर यही लेंसेज़ डाले जाते हैं। इनको मोनोफोकल लेंसेज़ कहा जाता है। उसकी एक मिसाल ये लेंस है जो आप इस लेंस का पैक देख सकते हैं। इस लेंस का डिज़ाइन भी इसके ऊपर देख सकते हैं। ये आपको दूर की नज़र देगा। इसके लिए नज़दीक का काम जब भी आप करेंगे तो आपको ऐनक की ज़रूरत होगी। लेकिन अब रिसेंटली लेंसेज़ के डिज़ाइन में इतनी जिद्दत है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बाद आपको ऐनक भी ना लगानी पड़े, तो अब हमारे पास मल्टीफोकल लेंसेज़ मौजूद हैं। और मल्टीफोकल लेंसेज़ में भी इतनी वैरायटीज़ हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की नीड्स के मुताबिक सर्जन सेलेक्ट करके आपको बताएगा कि ये वाला मल्टीफोकल या ये वाला मोनोफोकल लेंस आपके लिए बेहतर है। तो ये याद रखिए कि अब सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी बन चुका है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी से मुराद वो ऑपरेशन है जिसमें आपको न सिर्फ आपकी धुंधलाहट से बल्कि आपकी ऐनक से भी छुटकारा दे दिया जाता है। जिस तरह आपने यंग लड़के लड़कियों को देखा होगा कि वो बहुत कॉमनली सीख करते हैं हेल्प के उनकी ऐनक उतारने वाला लेज़र के ज़रिए से ऑपरेशन कर दिया जाए, जिसको लेसिक या PRK कहा जाता है। अब आप अगर 60 साल की उम्र में हैं, आप भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐनक के बगैर दूर, नज़दीक और दरमियान का साफ देखें। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक मुस्तनद कैटरेक्ट सर्जन से इवैल्यूएशन की, उसके साथ डिस्कशन की। वो आपको बताएगा कि आपकी आंखों के लिए कौन सा लेंस मौजूद है और मल्टीफोकल लेंस आपके लिए मौजूद है या नहीं।